ये 3 वर्ष जो गए हैं, ये आर्थिक मोर्चे पे विशेष रूप से पूरे विश्व के लिए बहुत चुनौती वाले वर्ष थे। पूरे विश्व में इकोनॉमिक ग्रोथ का स्लो डाउन का दौर था, और जब दुनिया में स्लो डाउन का दौर होता है तो स्वाभाविक है कि सब देशों पे उसका प्रभाव पड़ता है। ट्रेड भी श्रिंक हुआ विश्व भर में, जिसका असर एक किसी भी अर्थव्यवस्था के एक्सपोर्ट्स पे पड़ता है। पूरे विश्व में जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थी उनमें प्रोटेक्शनिज्म की आवाज हुई, और कई प्रकार के जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज थी। और इसके साथ साथ जो 3 वर्ष पहले जो अपने देश की स्थिति थी, उसमें पॉलिसी रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल चेंजेस, इसमें एक स्लो डाउन आया हुआ था। और जो संदर्भ हमारी इकोनॉमी का था पूरे विश्व भर में, वो भी कमजोर था। इंडिया वॉज नो लॉन्गर ऑन द ग्लोबल रेडार। 2 वर्ष, पिछले 3 वर्षों में मॉनसून भी खराब था, बरसात कम थी, और जो व्यवस्था विरासत में मिली थी उसकी एक विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी कमजोर हो चुकी थी, विशेष रूप से करप्शन और इनडिसिसिवनेस के कारण। इस पूरे विश्व के संदर्भ में और देश की इकोनॉमी के संदर्भ में अगर पिछले 3 वर्ष हम लोग देखते हैं, तो जो इसमें कुछ विशेष फीचर्स थे कि इन 3 वर्षों में एक बार फिर अपने देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी दोबारा से रीस्टैब्लिश हुई पूरी दुनिया में। वी हैव रिस्टोर्ड द क्रेडिबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। और इसमें 3 चीजों ने विशेष रूप से अपना प्रभाव छोड़ा है। पहला है डिसाइसिवनेस, निर्णय लेने की क्षमता और कठिन निर्णय लेने की भी क्षमता। दूसरा है कि वो व्यवस्थाएं जिसकी वजह से करप्शन होती थी, भ्रष्टाचार होता था, उन व्यवस्थाओं को बदलना। उसमें विशेष रूप से गवर्नमेंटल डिस्क्रिशंस को जहां तक समाप्त किया जा सकता है समाप्त किया जाए आर्थिक विषयों में।